हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th यानी सब्जेक्ट मैथ, जिसका नाम है पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप प्रश्नावली 8.4 लेकर आए हैं। इससे पहले क्लास में यानी सुबह में हम 8.4 के कुछ क्वेश्चन 1 से 4 तक क्वेश्चन बनवाए थे। आज हम पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन यानी 1 से 4 क्वेश्चन तक हम हल आप लोग को करवा दिए हैं। 1 से 4 तक हम आपको हल करवा दिए हैं। तो आइएगा हम पांचवा के पहला क्वेश्चन हल करते हैं, जो कि दिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर। या तो आप लोग एलएचएस से सिद्ध कर इतना आरएचएस के बराबर लाना है, या तो आरएचएस को सिद्ध कर एलएचएस के बराबर लाना है। तो आइए हम एलएचएस से चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, रुकिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर अब बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको या तो एलएचएस से सिद्ध कर आरएचएस के बराबर लाना है, या तो आरएचएस के सिद्ध कर एलएचएस के बराबर लाना है। तो आप लोग किससे करेंगे या आप पर डिपेंड है। तो मैं तो कहूँगा आप लोग एलएचएस सिद्ध करिए, क्योंकि एलएचएस से बहुत आसान है, आरएचएस से थोड़ा हार्ड है, लेकिन बन जाएगा। तो आप लोग एलएचएस से सिद्ध करिए। देखिए यहाँ लिख लीजिए हल, तब लिखिए एलएचएस क्या दिया है, तो कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर। अगर यह 5 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो जो दीर्घोत्तरीय में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, उसमें एक ना एक जरूर पूछा जाता है। यही 5 एमसीक्यू हम चुन कर लाए हैं। आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिविजन करिएगा, बाकी इतना 5 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, मैं यही कहूँगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम हल किए, तो एलएचएस से हम लिखे। एलएचएस से दिया है कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा के होल स्क्वायर। तो आप लोग बताइए कोसेक थीटा के हम फॉर्मूला क्या बताए थे। कोसेक थीटा का फॉर्मूला बताए थे 1 बटा में साइन थीटा, यानी आप लोग ये पढ़े होंगे साइन थीटा इनटू में कोसेक थीटा बराबर 1। अगर मानिए कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा हो जाता है। तो हम कोसेक थीटा के जगह पर यह फॉर्मूला लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस। अब आप लोग बताइए कॉट थीटा के फॉर्मूला क्या बताए थे। आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला बताए थे sin थीटा बाटा में cos थीटा, कोट थीटा के फॉर्मूला बताए थे इसका उल्टा, यानी cos थीटा बाटा में sin थीटा, ये आप लोग को बताए थे। तो यहाँ cot थीटा के फॉर्मूला होता है cos थीटा बाटा में sin थीटा, यह होल स्क्वायर दिया है, तो आप लोग होल स्क्वायर लिख लीजिएगा। अब बताइए साइन, अब इसका लघुत्तम निकालेंगे। साइन का लघुत्तम क्या होता है, साइन होता है साइन थीटा। अब साइन के पढ़ा में साइन कितने हली में, एक हली में, एक ले गुणा करने पर क्या हो जाएगा, एक। अब साइन ले भागा करने पर क्या आ जाएगा, एक ले cos थीटा ले गुणा करने पर क्या आ जाएगा, cos थीटा यानी cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अब होल स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस कॉस, इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी। आप लोग जानने होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। और 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बाटा में एक का होल स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। तो देखिए रुकिए हम आते हैं, दिख रहा है ना, यही आप लोग को देखने आए थे। तो देखिए हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर। अब बताइए इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा गुण 1 माइनस कोस थीटा, इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो मैं आप लोग जानते हैं स्क्वायर मतलब 2 वाली, यानी 2 बार गुणा। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, यह मिटा देते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन में क्या देते हैं, तो यहाँ हम दो बार लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस गुणे 1 माइनस कॉस थीटा आ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एगो ए प्लस कॉस थीटा आ गुणे एगो ए माइनस कॉस थीटा। आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए एगो एक माइनस कॉस थीटा कट गया और एगो एक माइनस कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बचा नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमको क्या सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना था कि एलएचएस से आरएचएस के बराबर, यानी आरएचएस लाना था 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो लाना था, तो आंसर हो गया। यानी आप लोग लिख दिए सिद्ध हुआ यही आप लोग को लिख देना है, तो सिद्ध हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन में दिया था कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर के थीटा, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर दिया था। एलएचएस दिया था आरएचएस के बराबर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा लाना था। तो हम क्या करें, आप लोग कोसेक थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 बटा में sin थीटा। तो कोसेक थीटा के जगह पर हम एलएचएस से लिखे, यानी एलएचएस दिया था कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कोट स्क्वायर के थीटा। तो हम कोसेक थीटा की जगह पर 1 प्लस sin थीटा लिखे 1 बटा में sin थीटा। आप माइनस आप कोट थीटा के फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे या हम पढ़ाए थे कि cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। तो cos थीटा बटा में sin थीटा। अब इसका लघुत्तम निकाले तो sin थीटा, अब sin थीटा ले भाग करें तो 1 ले गुणा करें 1 ले तो 1 आया। अब इसे करने पर 1 माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर दे दिया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर दे दिया है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के थीटा के होल स्क्वायर हो जाए बटा में, इसको हम आप लोग को फार्मूला बताए थे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है स्क्वायर हो गया ना। देखिए इसका स्क्वायर और फिर इसका दोनों का ना होल स्क्वायर दिया है। तो sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर हम पढ़ाए थे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हम पढ़ाए थे। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इस पर स्क्वायर है इस पर स्क्वायर दे देना है, यानी एक फार्मूला हो गया 1 प्लस cos थीटा और फिर 1 माइनस cos थीटा। तो उसी फार्मूला पर हम इसको तोड़ दिए, यानी स्क्वायर मतलब 2 हाली तो 1 माइनस cos थीटा गुणा 1 माइनस cos थीटा 2 हाली लिख दिए। अब यह फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, तो a यानी 1 प्लस cos थीटा गुणे 1 माइनस cos थीटा। तो एगो 1 माइनस cos थीटा और एगो 1 माइनस cos थीटा कट गया, तो बचा ऊपर में 1 माइनस cos थीटा और बटा में 1 प्लस cos थीटा नीचे में बचा। तो यही आपको लोग को सिद्ध करना था, तो हम सिद्ध कर दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि cos a बटा में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा में cos a। आपको एलएचएस दे दिया है और आरएचएस के बराबर लाना है। तो लिख देते हैं, दे दिया है 2 sec a, आपको इसको सिद्ध कर 2 sec a लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो लिख लीजिए यहाँ हल एलएचएस पद में क्या दिया है, तो cos a आप प्लस 1 माइनस sin a 1 प्लस sin a अब बाटा में 1 प्लस sin a दे दिया है sin a और यहाँ दे दिया है cos a। अब इसका आप लोग लघुत्तम निकालिए, इसका लघुत्तम निकालने के बाद 1 प्लस sin a आता है और इनटू में cos a आता है cos a। अब 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a के पहले में 1 प्लस sin a कितने बारे में है, तो एक खाली में है, तो एक खाली में
कट गया तो एक ले आप cos ले आप cos ले गुणा करने पर क्या होता है cos स्क्वायर होता है cos स्क्वायर a आप प्लस अब देखिए cos कट गया तो बचा 1 प्लस sin के होल स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो देखिए यह a प्लस b के होल स्क्वायर पर है तो आप लोग इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा तो देखिए हम तोड़ते हैं cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस 2a b अभी आप प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए के होल स्क्वायर आप बाटा में 1 प्लस साइन ए आप इनटू cos a तो देखिए यहाँ हल करते हैं cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए क्या होता है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आप प्लस 1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 होता है आप प्लस 2 गुणे a यानी 2 ले sin a ले गुणा करने पर 2 sin a आ जाता है अब बाटा में 1 प्लस sin a हो जाता है इनटू में cos a अब देखिए 1 क्या होता है तो 2 प्लस 2 sin a अब बाटा में 1 प्लस sin a इनटू में cos a अब बताइए इसमें कॉमन क्या होगा इसमें कॉमन 2 होगा तो आइएगा हम कॉमन 2 लेते हैं कॉमन 2 लेते हैं रुकिए हम आते हैं कितना तक दिखाई दे रहा है कैमरा में तो कैमरा में उतना ही तक दिखाई दे रहा है जितना तक हम अभी लिखे तो आप लोग को दिख रहा होगा 2 प्लस 2 sin a अब बाटा में 1 प्लस sin a इनटू में cos a यही इसको यहाँ उतार दिए तो आइए हम यहाँ पर इसको हल करते हैं सिद्ध करते हैं तो देखिए इसमें कॉमन क्या लिएगा 2 प्लस 2 sin a में कॉमन आएगा 2 अब बच गया 1 अब प्लस sin a इसमें कॉमन हो जाएगा यानी इसमें कॉमन 2 हो जाएगा तो बचा कुछ नहीं तो 1 अब प्लस sin a अब फिर यहाँ बाटा में दे दिया 1 प्लस sin a इनटू में cos a तो आप लोग दिख रहा होगा कि 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कट गया यानी यहाँ बचा 1 तो 2 गुणे 1 बटा में cos a बचा तो 2 गुणे 1 बटा में cos a बराबर क्या होता है sec a होता है sec a तो बढ़ गया 2 sec a सिद्ध हो गया तो यही तो 2 sec a लाना था तो 2 sec a आ गया वही 2 sec लाना था तो देखिए हम क्या करें क्वेश्चन में दिया था cos a अब बाटा में 1 प्लस sin a तो 1 प्लस sin a अब बाटा में cos a तो लाना था 2 sec a तो हम LHS से सिद्ध करें तो इसका लघुत्तम निकालें दिया था LHS में कि cos a अब बाटा में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अब बाटा में cos a तो इसका लघुत्तम निकालें तो 1 प्लस sin a इनटू cos a अब इसका लघुत्तम निकालने के बाद cos स्क्वायर a अब प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस यह a प्लस b के होल स्क्वायर पर है तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए अब बाटा में 1 प्लस sin a इनटू में cos a तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना होता है तो 1 होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं फार्मूला पढ़े होंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 तो 1 अब प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 होता है प्लस 2 अब गुणे a के कितना होता है 2 होता है 2 ले sin a ले गुणा करने पर क्या होता है 2 sin a हो जाता है अब बाटा में 1 प्लस sin a इनटू में cos a तो देखिए 1 क्या आता है 2 प्लस 2 sin a बाटा में 1 प्लस sin a इनटू में cos a तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे तो इसमें हम कॉमन लेंगे 2 क्योंकि 2 दोनों में है तो दोनों में कॉमन लेने पर बचा 1 प्लस sin a अब बाटा में 1 प्लस sin a इनटू में cos a दिया था तो 1 प्लस sin a कट गया तो बचा ऊपर में 2 अब बाटा में cos a यानी इसको कटने पर यहाँ 1 आया ना तो 2 गुणे 1 बाटा में cos a बाटा में दे दिया है cos a तो 2 गुणे 1 बाटा में cos a तो आप लोग पढ़े होंगे sin इनटू आप लोग पढ़े होंगे 1 बटा में cos a बराबर क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे कि cos इनटू sec a बराबर 1 अगर sec a निकालना है तो 1 बटा में cos a तो वही ना 1 बटा में cos a बराबर क्या होता है sec a यानी 2 गुणे sec a तो आ गया आंसर यानी 2 sec a आ गया यानी 2 sec a सिद्ध करना था तो 2 sec a आ गया आंसर तो मैं आशा करता हूं कि अभी क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे
तो ऐसे ही यह बनाया जाता है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, यानी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। दिख रहा है या नहीं आप लोग जरूर बताइएगा, नहीं तो 5 नंबर पे बढ़ा जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 साल पूछा गया है, 2 साल पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? आज हम सुबह में निर्देशांक की ज्योमेट्री चालू करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति के बाद सबसे 10th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही होता है। त्रिकोणमिति के बाद निर्देशांक की ज्योमेट्री का, जहाँ से त्रिकोणमिति से थोड़ा मोड़ा कम क्वेश्चन आता है, लेकिन त्रिकोणमिति के बराबर क्वेश्चन आता है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन में हम तीसरा नहीं बनाए हैं, क्योंकि आप लोग वो बना लेंगे, क्योंकि उसमें कम से कम 2 बोर्ड लगेगा हल करने के लिए, तो इसलिए उसको नहीं लाए। क्योंकि तीसरा क्वेश्चन में मैं आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो में दूंगा, तो आप लोग तीसरा बना लीजिए, क्योंकि तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 नंबर में 5 हाली पूछा गया है। तो आप लोग को हम तीसरा क्वेश्चन देंगे शॉर्ट वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में तीसरा दिया है चौथा में कि 1 + sec a बाटा में sec a बराबर sin स्क्वायर a बाटा में 1 + cos a दे दिया है, LHS दे दिया है और RHS दे दिया है। कहता है कि दाया एवं बाया यानी LHS और RHS को RHS पक्ष को दोनों अलग अलग सरल करें, यानी दोनों को अलग अलग सरल करना है। ये ना कि LHS से सिद्ध कर हमको RHS के बराबर लाना है, ये नहीं सिद्ध करना है, आपको दोनों सिद्ध करना है, दोनों अलग अलग सिद्ध करना है। तो देखिए पहला LHS देखिए लिखेंगे, चौथा क्वेश्चन में दिया है 1 + sec a बाटा में sec a प्लस बराबर दे दिया है sin स्क्वायर a बाटा में 1 + cos a दे दिया है, 1 + cos a दे दिया है। तो देखिए कहता है दाया एवं बाया पक्ष यानी LHS और RHS को अलग अलग सरल करें। तो आइए हम लिखते हैं हल। पहले हम LHS को सिद्ध करते हैं। LHS क्या दिया है? तो 1 + sec a बाटा में sec a दिया है। तो आप लोग यह पढ़े होंगे, यहाँ कुछ भागा में एक ही चीज है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाटा में sec a प्लस sec a बाटा में sec a लिख सकते हैं। sec a कैसे आया? तो इसका विभागा sec a है, इसका विभागा sec a ही है। तो 1 बाटा में sec a प्लस sec a बाटा में sec a। तो आप लोग देख रहे होंगे sec कट गया तो बचा 1 + sec a बचा। तो आप लोग यह फॉर्मूला पढ़े होंगे कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। अगर मान लीजिए कि cos थीटा निकालना है तो 1/sec थीटा हो जाता है, तो 1/sec थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा cos थीटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? cos थीटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो LHS सिद्ध हो गया। क्या करें? तो 1 + sec a बाटा में sec a LHS में दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का भागा sec a, तो 1 बाटा में sec a प्लस sec a बाटा में sec a। तो sec a कट गया तो बचा 1 + sec a। तो आप लोग पढ़े होंगे cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाटा में sec a। तो cos थीटा यानी cos थीटा के बराबर है, यानी cos a इसका राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि अभी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, जिसका राइट आंसर cos a आया है। अब आइए हम RHS में चलते हैं। LHS आप लोग को समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, क्योंकि बहुत आसान है। अब देखिए RHS में दे दिया है कि sin स्क्वायर a बाटा में 1 + cos a। देखिए sin स्क्वायर a यानी आप लोग sin स्क्वायर a का फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है sin स्क्वायर का फॉर्मूला? कि 1 प्लस, अगर आप लोग यह फॉर्मूला पढ़े होंगे, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मान लीजिए कि sin स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो sin स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम यह लिख देते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा बाटा में 1 + cos
ए थीटा, cos ए थीटा। तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ स्क्वायर है। अगर मान जाइए कि ये स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यह आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल यानी इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यह ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 1 प्लस cos ए आप गुणे 1 माइनस cos ए, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। और नीचे में दे दिया है 1 प्लस cos ए। तो 1 प्लस cos ए कट गया तो बचा 1 माइनस cos ए। तो यही आंसर आ गया। रुकिए मैं आता हूँ कि कैमरा में इसका आता है या नहीं, कैमरा में इसका आता है या नहीं 1 माइनस cos ए। तो आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, ये आप लोग को दिख नहीं रहा है। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाटा में 1 प्लस cos से दे दिया है, तो देखिए क्वेश्चन को निकाल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ दे दिया है। तो क्वेश्चन को हम निकाल देते हैं। देखिए क्वेश्चन को निकाल देते हैं। तो दे दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक तरह लिख सकते हैं 1 प्लस cos ए एक लिख सकते हैं 1 माइनस cos ए, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos ए गुणे 1 माइनस cos ए बटा में cos 1 प्लस cos ए दे दिया है। तो 1 प्लस cos से कट गया तो बचा 1 माइनस cos से। तो RHS भी सिद्ध हो गया। LHS का मान आया है cos से और RHS का मान आया है 1 माइनस cos से। LHS का मान आया है cos से, RHS का मान आया 1 माइनस cos से। तो दे दिया था क्वेश्चन में कि दाया और बाया यानी LHS और RHS दोनों सिद्ध करना है, तो हम दोनों सिद्ध कर दिए। पहला LHS को लिए 1 प्लस सेक बटा में सेक, तो इसका भागा दोनों का यही है सेक, तो इसको हम ऐसे लिख दे 1 प्लस सेक बटा में सेक। तो सेक से कट गया तो बचा 1 प्लस cos ए यानी सेक। तो आप लोग पढ़े होंगे cos ए का फार्मूला क्या पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े हैं कि 1 बटा में सेक बराबर cos ए होता है। तो 1 बटा में सेक बराबर cos ए, इसका राइट आंसर क्या होगा cos ए। तो अब देखिए sin स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस cos ए दे दिया है। तो आप लोग पढ़े होंगे sin स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो एक यहाँ स्क्वायर कुछ नहीं तो स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर। तो आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिख दिया। बाटा में 1 प्लस cos ए दिया था, तो 1 प्लस cos से कट गया तो एक बचा 1 माइनस cos ए। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 माइनस cos ए। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 5वां मैं नहीं लेकर आया क्योंकि वह पेपर में नहीं पूछा जाता है। अब आइए हम 6ठा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 6ठा क्वेश्चन में दे दिया है 6ठा क्वेश्चन में दे दिया है कि अंडर रूट 1 प्लस sin ए बाटा में 1 प्लस sin ए बाटा में 1 माइनस sin ए, यह भी रूट में है, यानी क्वेश्चन में दे दिया है LHS दे दिया है कि 1 प्लस sin ए बाटा में 1 माइनस sin ए के अंडर रूट। आपको LHS को सिद्ध कर लाना है sec ए प्लस tan ए, या तो RHS के सिद्ध कर लाना है LHS के बराबर यानी 1 प्लस sin ए बाटा में 1 माइनस sin ए के रूट लाना है। आप लोग LHS से सिद्ध करिएगा क्योंकि बहुत आसान होता है LHS से सिद्ध करने पर। तो आइए हम लिखते हैं हल। तो यहाँ लिख लीजिए LHS दे दिया है कि अंडर रूट 1 प्लस sin ए बाटा में 1 माइनस sin ए, यहाँ उसको उतार दीजिए 1 प्लस sin ए बाटा में 1 माइनस sin ए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यह अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में होता है तो हम क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो आइए हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए हर का, रुकिए मैं आता हूँ इंक
आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। दे दिया था LHS अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। तो इसका हम हर का परिमयकरण करते हैं। हर का परिमय कैसे किया जाता है? तो जो माइनस में हर में जो माइनस में दे दिया होगा तो उसका परिमयकरण करते 1 प्लस साइन ए। अगर यहाँ प्लस में दे दिया होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस में दे दिया होगा तो यहाँ 1 माइनस साइन ए यानी विपरीत चिन्ह होगा। तो आइए हम हर का परिमयकरण करते हैं। हर का परिमय करण करने पर हर का परिमय करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। इसका हर का परिमय कैसे करते हैं? यहाँ माइनस में दे दिया है तो इसका विपरीत दिशा यानी विपरीत चिन्ह यानी 1 प्लस साइन ए से हर और अंश में परिमयकरण होता है तो 1 प्लस साइन ए हो जाता है। आप लोग देखिए a प्लस बी और a प्लस बी आप लोग पढ़े होंगे। a प्लस बी और गुणे a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़े होंगे। तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन के होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। आप लोग यह फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो उसी फॉर्मेट में इसको लिख देते हैं यानी a के होल स्क्वायर माइनस साइन a के होल स्क्वायर साइन a के होल स्क्वायर साइन स्क्वायर a। अब देखिए रूट स्क्वायर रूट ले कट गया, रूट स्क्वायर कट गया तो बचा 1 प्लस साइन ए। अब बाटा में आप लोग देखिए रूट जब स्क्वायर कट गया तो बचा 1 प्लस साइन ए। तो आप लोग जानते हैं कि इसका होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट ले कट गया तो बचा cos से, सिर्फ cos से बचा। तो देखिए यहाँ इन दोनों का भागा cos से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में cos ए प्लस साइन ए बाटा में cos से। तो आप लोग जानते हैं 1 बाटा में cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा और sin थीटा बाटा में cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो इसके जगह पर हम sec थीटा प्लस sin थीटा बाटा में cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो यही आपको सिद्ध करना था कि LHS को सिद्ध कर लाना था sec थीटा प्लस tan थीटा लाना था। तो देखिए sec थीटा यानी थीटा की जगह पर यह दे दिया a दे दिया है तो थीटा नहीं होगा। तो देखिए sec a प्लस tan a आ गया। तो यही आप लोग को सिद्ध करना था कि sec a और tan a आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, 8 पर चलते हैं यानी 8 पर चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत भी था, आप लोग देख लीजिएगा, इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया 2026 में एग्जाम नहीं आ जाए। देखिए 8 क्वेश्चन में दे दिया है कि साइन ए प्लस cosec ए यानी इसको मानिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अब फिर ये भी दे दिया है a प्लस बी, इसको मानिए a इसको मानिए b तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आप लोग जानते होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। LHS से सिद्ध कर लाना है RHS के बराबर यानी 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a लाना है। या तो RHS को सिद्ध कर लाना है LHS के बराबर यानी साइन a प्लस cosec a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec के होल स्क्वायर के बराबर लाना है। तो आइए हम इसको LHS से सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए LHS क्या दिया है? तो साइन ए प्लस cosec ए के होल स्क्वायर अब फैन दे दिया है cos ए प्लस sec ए के होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ 2 a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनाना है।
पहले आइए हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी के फॉर्मूला। तो देखिए a स्क्वायर दिया है, a स्क्वायर दिया है यानी साइन का होल स्क्वायर, साइन के होल स्क्वायर अब प्लस 2ab 2ab कोसेक ए हो जाएगा, पहला हो गया अब प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर, कोसेक ए के होल स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों फार्मूला सेम टू सेम होता है। अब आइए हम इसको यानी अब इसको हल करते हैं। तो प्लस cos स्क्वायर ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस सेक ए के होल स्क्वायर, सेक ए के सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, इसको सरिया देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू में सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा आप cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1। आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि साइन थीटा इनटू में कोसेक थीटा क्या होता है, तो 1 ही होता है। तो 2 गुणे 1 हो जाएगा आप प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, तो इसका हो गया। तो इसको हम कोसेक स्क्वायर ए उतार देंगे। अब देखिए यह भी आप लोग पढ़े होंगे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। आप प्लस सेक ए तो सेक स्क्वायर ए ही लिख सकते हैं। तो देखिए 1 तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 है। 2 ले गुणा 1 ले करेंगे तो 2 ही आ जाता है। और 2 कितना होता है, 4 होता है। आप प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना आ गया। तो आप लोग इतना सॉल्व कर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं इतना पहले इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।